नमस्ते, वंदे मातरम। आज हमारे लॉकडाउन को लागू हुए हुए पूरे 60 दिन हो चुके हैं। हमारी भारत सरकार ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया और सभी भारतीय ने इसका साथ देकर आज पूरे 60 दिन सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिए हैं। अब लॉकडाउन समय समय पे अपनी अपनी सिटीज़ और इन्फेक्शन के आधार पे खुलने लगा है, पूर्णतया आंशिक। अभी तक तो ये था कि हम अपने अपने घरों में थे, नियम का पालन कर रहे थे, तो एक चिंता से मुक्त थे कि कोरोना को हम रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अब एक संघर्ष का समय आने वाला है, या कह लीजिए एक और परीक्षा का समय आने वाला है। ये वो समय है जब हमें खुद का ध्यान रखना होगा। अब ना तो हमारे पास हर वक्त दिशा निर्देश के लिए सरकार होगी, क्योंकि जब सब कुछ खुलने लगेगा, हम बाहर आने जाने लगेंगे अपने ज़रूरी क्रियाकलापों के लिए, तो अब हमें अपना खुद का ध्यान, सेल्फ नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 महीनों में हमने काफ़ी कुछ आत्मनिर्भरता सीखी है। ज़िंदगी चल ही रही थी और बहुत अच्छे से, खूबसूरती से हमने निभाया है। उसी को अभी हमने तब तक निभाना होगा जब तक कि प्रॉपर वैक्सीनेशंस और दवाइयाँ नहीं बन जाती है। जैसे कि पहले महामारियाँ हुआ करती थी, फिर उसके टीकाकरण होने लगा और टीकाकरण होने के साथ साथ हमने उसकी इम्यूनिटी को डेवलप किया, एंटीबॉडीज़ बॉडी में बना लिए। उसी प्रकार से ये चीज़ भी होगी, लेकिन इसको टाइम लगेगा। कभी भी कोई वायरस आता है तो वो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है हमारी ज़िंदगी में, धीरे धीरे एडॉप्टेशन होने लगता है और हम खुद उसके लिए एक इम्यूनिटी को डेवलप कर लेते हैं। अब कोरोना के लिए अभी तक तो कुछ आया नहीं है, कोई साधन ऐसे पर्याप्त है नहीं, तो उसके लिए अभी हमें ही अपना बहुत ज़रा ध्यान रखना होगा। जैसे कि पहले हम जिन जिन चीज़ों पर डिपेंडेंट थे, बाहर एक्सरसाइज करने जिम जाते थे, बाहर से हम सामान बुला लेते थे बिंदास, कोई भी कुरियर वाले आते थे, कोई भी हमारे पास खाने के लिए हमारा जो फूड हम बाहर से बुलाते थे, इतना सारा सामान आता था, वो सब चीज़ों को अब हमें रोकना होगा। हमारी जो जीवन शैली 2 महीने पहले जो थी और जिस प्रकार से नियंत्रित करके 2 महीनों में हमने चलाई है, उसी तरह की जीवन शैली को बिना डरे अगर हम चलाते रहे आगे, तो हमारा ये कोरोना पे विजय पाने के अवसर और सुनिश्चित हो जाएंगे। क्योंकि हमें हमेशा याद रखना होगा, एक बात दिमाग में बैठा लेनी होगी, कोरोना गया नहीं है, लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था है उसे सुचारू रूप से चलाना होगा, फिर से पटरी पर लाना होगा। सब कुछ बंद हो गया है, लोगों की आमदनी रुक गई है, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, सरकार को भी ये सब देखना होगा। इसलिए अब कहीं तो भी ये समझ के कि अब लोग समझ चुके हैं, आदतें डल चुकी है मास्क लगाने की, हाथों को सैनिटाइज करने की और दूर से बात करने की, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की। अब हम ये समझ चुके हैं कि अभी हमें सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना है। अभी हमें समझ चुके हैं कि अभी हमें सुबह उठ के ओम का उच्चारण, जो कि बहुत ज़रूरी है, करना बहुत ज़रूरी है। अभी हमें सुबह योगा प्राणायाम को समय देना बहुत ही ज़रूरी है। खाने पीने में हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक सरल ज़िंदगी, एक वो खाना जो कि बहुत सरल है बट शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो खाने पीने के जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं वो हमें लेना बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक सोच रखनी होगी। हमें मशीनरी चीज़ों से हट के, जैसे कि हम अपने आप पे निर्भर रहें, जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाव चढ़े ताकि लिफ्ट पे डिपेंडेंसी कम होगी। जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे के साथ कार में आने जाने के बजाय हम थोड़ा पैदल चलना सीखें। इससे एक्सरसाइजेस भी होने लगेगी और हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। और मशीनरी चीज़ों पे जहाँ हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, इन्फेक्शन हम में आ सकता है, इसे भी हम रोका जा सकता है। मास्क लगाने की, बार बार हाथों को धोने की ये आदत, उसके साथ ही साथ कि हम एक दूसरे के खाने, जैसे प्रकार से ऑफिस में होता था कि हम एक दूसरे के खाने साथ में खाते थे, एक दूसरे का खाना शेयर करते थे, बट किस प्रकार से अभी हम अपने घर में सिमट गए हैं और अपने ही घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं। इस चीज़ को हमें आगे और कंटिन्यू करना होगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें शुद्ध सात्विक भोजन लेना होगा, खुद की हेल्थ का ध्यान रखना होगा और उसी प्रकार से अभी ये सोचना होगा कि पूरी परिवार की हेल्थ हम पे टिकी है। अगर हम थोड़े से भी लापरवाह हुए और इन्फेक्शन को लेकर अभी हम घर पे आ गए, तो उस इन्फेक्शन से हमारा पूरा परिवार प्रभावित हो सकता है और देने के लेने पड़ सकते हैं। तो कोरोना हमारे साथ रहने वाला है, कोरोना से हमें डरना नहीं है। कोरोना भी नियंत्रण में आया है, लेकिन अभी और बढ़ सकता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया। लॉकडाउन खुलेगा, ज़िंदगी को फिर जीना होगा, फिर चलना होगा, फिर सीखना होगा हमें।
ये एक नया एरा होगा, नया युग होगा, जो अब तक नहीं हुआ है वो अब होने वाला है। चूँकि पूरी जीवन का एक अध्याय ही बदलने वाला है, तो हम ये कल्पना करें या हम ये आशा करें कि ज़िंदगी जैसे पहले थी वैसे ही हम जिएंगे, या अगर हम ये ज़िद डाल लें, ज़िद ये पाल लें कि हमें वही करना है, वो हमें अब नहीं कर सकते। एक नया युग आया है, नए युग के हिसाब से हमें जीना सीखना होगा। अभी भी हम कई बार थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, चीज़ों को टच कर लेते हैं, फिर हाथों को सैनिटाइज करना धोना भूल जाते हैं, या कहीं हम जब कभी एक दो लोग बात करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग भी हम कई बार भूल जाते हैं। अभी छोटी छोटी बातों से हमें और बचना होगा और ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि अब ये वो समय है कि लोग अब एक दूसरे के ज़्यादा कांटेक्ट में आने लगेंगे, काम के सिलसिले में, किसी और वजह से, हॉस्पिटल, सभी कुछ अब बढ़ने वाला है, तो कोरोना भी बढ़ सकता है। तो उस चीज़ से रोकने के लिए हमें बस एक बात दिमाग में रखनी है कि जो दिनचर्या अभी हम चला रहे थे, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता के लिए हमें निरंतर कार्य करना होगा। ये एक दिन का काम नहीं है, 2 महीने का काम नहीं है। जितना जितना हम काम करेंगे इसके लिए उतनी बढ़ती चली जाएगी, उतने समय हमें ये कोरोना के इन्फेक्शन को लगने से रोकेगी। अगर आ भी गया तो उससे हम जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें सुबह उठ के ओम, प्राणायाम, हमारा योगा, हमारी एक्सरसाइजेस, जैसे हम वॉक ज़्यादा करें, जॉग ज़्यादा करें और खुली जगह पे ज़्यादा करें जहाँ पे लोग नहीं हो। जिम पे से हमारी हम डिपेंडेंसी, निर्भरता ख़त्म कर लें अभी कुछ दिनों के लिए। ठंडा खाने से बचे, विटामिन सी, विटामिन ए, हमारी हल्दी, हमारे घर में रखे हुए मसाले, हमारी पौष्टिक सब्जियाँ, हमारे जो खड़ी दालें जो होती है वो सब हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। दूध से बने पदार्थों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम समय पे उठे, समय पे सोएं और हमारी थोड़ी फास्टिंग करने की आदत डालें। समय समय पे जिस प्रकार से एक नियम बना हुआ है शरीर का, 2-2, 3-3 घंटे के हिसाब से कुछ खाना है वो करें। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी, गुनगुने पानी की सेवन करने की आदत डालें। ग्रीन टी पिया करें और एंटी जो ऑक्सीडेंट वाली जितनी चीज़ें होती है वो अगर हम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जिस प्रकार से अभी तक हमने किया है, अगर वो शामिल कर लेते हैं और हमेशा के लिए आदत बना लेते हैं। और सबसे बड़ी सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो कहाँ से मिल के आ रहे हैं, क्योंकि पूरी सिक्वेंशियल एक चेन है। तो हमारा परिचित, हमारा नेक्स्ट डोर, हमारे पड़ोसी, हमारा दोस्त, जो हमारे मेहमान हैं, हमारे फैमिली वाले हैं, अभी भी उनसे वही दूरी बनानी होगी। अगर हमें सोचे कि लॉकडाउन ख़त्म होगा, चलो बहुत दिन हो गए हैं, मिल के आते हैं, मिल लेते हैं, गैदरिंग्स कर लेते हैं, ऐसा मत करिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपसे मिलने से पहले वो लोग किनसे मिले हैं, फिर वो लोग किसके कांटेक्ट में आए हैं और फिर वो लोग किसके कांटेक्ट में आए थे। तो ये सब चीज़ तो आज भी रहने वाली है और ज़्यादा बढ़ चढ़ के होने वाली है। तो जिस प्रकार से इन 2 महीनों में हमने ध्यान रखा है, गांठ बांध के चले हैं, नियमों में रहे हैं, अब बाहर आकर भी किस प्रकार से नियमों में रहना है ये देखने वाली बात होगी। और आशा करते हैं हम स्वस्थ रहेंगे, हम मस्त रहेंगे, सब नियमों का पालन करेंगे और कोरोना से लड़ेंगे और हम जीतेंगे और जीतेगा इंडिया, फिर से मुस्कुराएगा इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते, वंदे मातरम। लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, समय पे धीरे धीरे कुछ चीज़ें खुलने वाली है और कहीं ना कहीं हमारी पारिवारिक जो निकटता है फिर से एक नया मोड़ लेने वाली है। आंशिक तौर पे हम कुछ बदलने वाले हैं। बहुत सालों के बाद ये समय हमें मिला था और हमने कुछ वो चीज़ें कर डाली है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे दिल के अंदर कहीं जो हमारी इच्छाएं थी वो हमने पूरी की है। अपने बच्चों के साथ, हमारे माता पिता के साथ ये समय बिताया है और जिंदा दिली से जिया है और वो आदतें अपनाई हैं जो सालों पहले हम कहीं पीछे छोड़ चुके थे। यू टर्न लिया हमने और हमने घर में लूडो खेला, सांप सीढ़ी खेली, कैरम खेला, घर में आइसक्रीम बनाई, घर में केक बनाया, घर में हमने वो सब काम कर डाले जो हम अपनी दादी नानी का सुना करते थे। हर काम हाथ से किया करते थे और हर चीज़ में हमारे बच्चे शामिल थे, हमारे बड़े शामिल थे। तो कोरोना ने हमें बहुत कुछ उपहार भी दिए हैं। तो ज़िंदगी तो आगे बढ़ेगी, ज़िंदगी आगे चलते रहने का नाम होगा। लेकिन कोरोना में ये जो हमने कुछ चीज़ें, कुछ अनमोल मोती जुटाए हैं, इसे हमेशा रखिएगा, आगे इसे लेकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बच्चों ने आपके साथ, मासूम बच्चों ने आपके साथ एक बहुत प्यारा समय गुजारा है, क्योंकि आपने उन्हें वो टाइम दिया है, अपनापन दिया है और वो चीज़ें दी है जो आपने अपने बचपन में की थी। और अपने माता पिता को आपने वो समय दिया है जो वो तरस गए थे। उन्हें लगता था कि
क्या कहें, हमारे बच्चे कब हमारे पास आके बैठेंगे, क्योंकि इतना काम है तो वो कुछ भी नहीं बोल पाते थे। तो घर का बना शुद्ध सात्विक खाना, घर के सारे क्रियाकलाप, सारा वो पुराना समय, अंग बंग चोकचंग खेल लेना, घर में ही वो प्रयास करने कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। अभी कोई मॉल्स नहीं थे, कोई ऐसे गैजेट्स नहीं थे बहुत ज़्यादा, बच्चे हमेशा हमारे साथ थे 24/7। तो किस प्रकार से हमने उनमें कितना कुछ रंग भरा है ज़िंदगी में। तो ये रंग को, ये मोतियों को चुन के जरूर से लेके जाना। जब लॉकडाउन खुलेगा, आप लोग बाहर जाने लगेंगे, फिर से ज़िंदगी थोड़ी सी बदलेगी, थोड़ी सी पुरानी सी, थोड़ी सी बदली ज़िंदगी में अपने इन यादों के मोती को वापस से पिरोइएगा, वापस से वो चीज़ ज़रूर से जारी रखिएगा जो हमने बहुत अच्छी की थी और हमें आगे भी ज़रूरत है उससे ज़िंदगी को ज़िंदा रखने के लिए। तो कोरोना है, कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है हमें, बहुत कुछ हमसे लिया भी है और बहुत कुछ सिखा के गया है, बहुत कुछ वो समय दे के गया है जो हम तरसते रहते थे। अब हम अपने बच्चों को ना तरसाएंगे और ये चीज़ जैसे भी होगा समय निकाल के उनके साथ कंटिन्यू रखेंगे, बच्चों के साथ, हमारी फैमिलीज़ में पति पत्नी एक दूसरे के साथ और हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ। कितना कुछ हमने किया है इन दिनों में, कहाँ कहाँ तक फ़ोन किए हैं हमारे रिश्तेदारों को, जो दूर दूर के हमारे रिश्तेदार थे, जो दिल के पास थे, क्योंकि बट बात नहीं कर पाते थे समय की वजह से। हमारे फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स सब कांटेक्ट में आए, कॉलेज के फ्रेंड्स, अरे कहाँ कहाँ के हमारे ग्रुप्स आपस में मिले, जूम पे मीटिंग्स हुई है, वीडियो कॉल्स हुए हैं, खूब सारी बातें हुई है, फैमिली फोटो एक्सचेंज हुए हैं और कितनी ताजगी भर गई है हमारी ज़िंदगी में और कितने हम खुश हुए हैं दिल से, कितने मानसिक तौर पे हम लोग मजबूत हुए हैं। तो इस चीज़ को जारी रखिएगा। ज़िंदगी का तो उसूल है, ज़िंदगी का नियम है, हर अनुभव को अपने साथ जिंदा दिली से आगे तक ले जाना और नई चीज़ों को उसमें समाविष्ट करके इस प्रकार से उसका मिक्सचर बना लेना ताकि आगे अगले आने वाला कल हमारे लिए और सुंदर और बेहतर और मनमोहक हो सके। सो करिएगा, अच्छा लगेगा, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। बाय, जय हिंद।